नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग अपनी जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट हुई थी, आज हम लोग उसी में लेक्चर नंबर 4 देखेंगे और इसमें हम लोग जनरली वेक्टर और 3D के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग का क्वेश्चन लिखा है लेट ए वेक्टर बी एंड वेक्टर ए क्रॉस बी। ये एक यूनिट वेक्टर है, तो आपसे डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पूछा है। ठीक है, तो हम लोग को दिया दिया क्या गया है, हम लोग को इसमें दिया गया है, हम लोग को दिया गया है वेक्टर ए। हम लोग को क्या दिया है, वेक्टर ए। वेक्टर ए कितना दिया है हम लोग को, यूनिट वेक्टर है तो यहाँ पे बन दिया है। ठीक है, वेक्टर बी क्या दिया है, वेक्टर बी हम लोग को बन दिया है। और वेक्टर ए क्रॉस बी ये क्या दिया गया है, ये भी हम लोग को बन दिया है। ठीक है, तो डायरेक्ट भी फार्मूला होता है, हम लोग डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं कि अगर वेक्टर ए क्रॉस बी उसके मॉड का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट बी उसके मॉड का स्क्वायर, वो आपके इक्वल टू होता है मॉड ए का होल स्क्वायर, वेक्टर मॉड ए का होल स्क्वायर और वेक्टर मॉड बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूले से अगर चलेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस बी का ये 1 का स्क्वायर हो गया प्लस ये आपका, ये हमको पूछा गया है। और इसका अगर हम लोग आंसर देखेंगे तो मॉड ए की वैल्यू आप लोग को बन दी है, तो 1 का स्क्वायर इंटू मॉड बी की वैल्यू भी 1 है तो 1। ठीक है, तो यहाँ से 1 प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये आपका क्या आएगा 1। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से ये निकल के आ रहा है कि जो हम लोग का वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है उसका मॉड है वो आपका 1 माइनस 1 बेसिकली 0 और 0 का भी अंडर रूट। ठीक है, तो ये आप लोगों का निकल के आ गया, जो वेक्टर ए है और जो वेक्टर बी है इसका जो मॉड है वो लोग का क्या है 0 है। ठीक है, और हम लोगों से यही पूछा गया था कि मॉड वेक्टर ए डॉट बी क्या होगा, तो 0। ये इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये आप लोगों को फार्मूला आप लोग ध्यान में रखिए, ये फार्मूला बहुत आता है और बेसिक है, मतलब इसको आप लोग यहाँ से प्रूव भी कर सकते हो। आप लोगों को पता होना चाहिए वेक्टर ए क्रॉस बी, तो वेक्टर ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और ए डॉट बी क्या होता है, तो मॉड ए इंटू मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम मॉड ए डॉट मॉड बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। राइट, तो अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा वेक्टर मॉड ए का होल स्क्वायर और वेक्टर मॉड बी का होल स्क्वायर। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो उसमें लिखा है द पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 वेक्टर ए बी एंड सी आर ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। तो हमको पोजीशन वेक्टर दिया है, तो पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है हमेशा आपको ओरिजिन से दिया जाता है, एंड वो आपका क्या दिया है, ओ ए इक्वल्स टू आपका दिया है ए वेक्टर, ओ बी इक्वल्स टू आपका क्या दिया है बी वेक्टर, और ओ सी क्या दिया है, ओ सी आपका दिया है सी वेक्टर। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, हम लोगों को दिया गया है सी वेक्टर इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए वेक्टर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू बी वेक्टर। ये हम लोग को दिया गया है। पूछा क्या गया है, पूछा गया है ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस है, ये हम लोगों से पूछा गया है। ठीक है, अब हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग क्या देख सकते हैं, हम लोग ये देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी हम लोगों को दिया नहीं गया है, तो इसको हम लोग बिना टच किए आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे बी क्रॉस, और सी की वैल्यू हम लोग को दे रखा है, क्या दे रखा है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू बी वेक्टर। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे सी की वैल्यू फिर से रखेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू बी। ठीक है, ये हम लोगों का सी वेक्टर दिया गया था, और इसमें किसका क्रॉस करना है, इसमें क्रॉस करना है आपके ए वेक्टर का। तो अब हम लोग देखते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी। ठीक है, अब लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर की तरफ, तो क्या हो जाएगा प्लस का
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बी क्रॉस ए प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू बी क्रॉस बी, ठीक है, प्लस ए अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए क्रॉस ए प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू बी क्रॉस ए, ठीक है। तो अभी आपको दिख रहा होगा, आपको पता भी होना चाहिए, हम यहाँ पे कॉर्नर में लिख दे रहे हैं, किसी भी वेक्टर का अगर आपस में मल्टीप्लाई होता है वेक्टर प्रोडक्ट दो जीरो होता है, ठीक है, जीरो वेक्टर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल जीरो होता है। तो आपको पहले हम बता चुके हैं कि ए क्रॉस बी क्या होता है, ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे साइन थीटा थीटा की जगह जीरो हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे जीरो आ जाएगा। तो हम लोग नॉर्मली देखते हैं, तो ये आपका लिखा है ए क्रॉस बी प्लस यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक आपका ए बी क्रॉस ए लिखा है, एक ए बी क्रॉस ए लिखे हैं। तो अगर हम दोनों में से बी क्रॉस ए कॉमन ले लेते हैं तो आपका आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये वाला हम लोगों का कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये जीरो हो रहा है, ये भी जीरो होगा। तो अगर हम लोग देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये तो 1 हो जाएगा। अब आपको हम यही बता देते हैं कि अगर ए क्रॉस बी है वो आपका माइनस इक्वल्स टू होता है बी क्रॉस ए के, ठीक है। ये दोनों अपोजिट वेक्टर हैं, तो इस तरीके से इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। तो आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ थ्री वेक्टर ए बी सी दिया गया है और आपको बताना है कि ए बी रेशियो बी सी क्या है। अब देखिए हम लोगों को सबसे पहले ए बी सी, तो हम लोग अब एक लाइन को खींचेंगे, एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, हम लोग जो है एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है, ठीक है। तो ए हमारा ए का वेक्टर क्या है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हम लोगों को ए बी अपॉन में बी सी ये निकालना है। दिया क्या गया है, दिया गया है 3a वेक्टर माइनस का 4b वेक्टर और प्लस का c इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, 3a प्लस का c वेक्टर इक्वल्स टू 4b वेक्टर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग निकालेंगे तो b वेक्टर इक्वल्स टू आएगा 3a वेक्टर प्लस का c वेक्टर और अपॉन में 4 आएगा। क्लियर? अब देखिए मेरी बात सुनिए, हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे अगर मान लीजिए एक a है, ये b है और ये c है, अगर इसके रिस्पेक्टिवली a b और c ले लेते हैं और अगर इसने इसको m और n के रेशियो में इंटरनली कट किया हुआ है तो आपका जो वेक्टर b होता है आपका होता है m इंटू वेक्टर c प्लस n इंटू वेक्टर a अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो अगर हम इसकी और इसकी आपस में कंपैरिजन करें, इसकी और इसकी हम आपस में क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम लोगों को पता लगेगा कि जो हमारा यम है उसकी वैल्यू आप लोग देख पा रहे हैं 3 है और जो हमारा n है उसकी वैल्यू क्या है 1 है और जो m प्लस n तो आपका 4 आ जाएगा। तो रेशियो क्या है 3:1। तो यहाँ से ये रेशियो जो है वो आपका क्या निकल के आ गया 3:1, ठीक है, 3:1। लेकिन आप लोगों को लग रहा है ये क्या 3:1 होगा आंसर? कैसे होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप लोग देखो हमने थोड़ा सा गलत कर दिया। क्या गलत कर दिया आप लोग देखिए, हमने यहाँ से क्या गलत किया है, हमने गलत ये किया है कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे a के साइड में लिखा है n और यहाँ पे a के साइड में लिखा है 3, तो n की वैल्यू आएगी 3 और m की वैल्यू आएगी 1। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका 1/3 होगा क्योंकि रेशियो क्या है m/n है, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी एकदम सही ऑप्शन, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका दिया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ वेक्टर, ठीक है। देखिए अब हम आप ये इसको पढ़ने से पहले हम आपको कुछ बेसिक बता देते हैं। बेसिक क्या है वो देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक वेक्टर है डी, ठीक है, उसको हम जनरली लिख रहे हैं a क्रॉस b। हम आपको बता देते हैं कि ये जो डी वेक्टर है ना, ये जो डी वेक्टर है ये कैसा वेक्टर है, ये जो डी वेक्टर है वो a के भी परपेंडिकुलर है, ये जो डी वेक्टर है वो a के भी परपेंडिकुलर है और ये जो डी वेक्टर है वो b के भी परपेंडिकुलर है
और जो ये जो डी वेक्टर है वो ए क्रॉस बी के भी परपेंडिकुलर है। यहाँ से आपको समझ में आ रही कोई चीज़, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। अब हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है वो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग को जो डी दिया है वो क्या दिया है? डी दिया है ए क्रॉस बी, ठीक है, क्रॉस सी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो डी है ये हमारा ए क्रॉस बी का भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये जो डी हमारा सी के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब अगर हमारा डी ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है तो नॉर्मली पहले तो ये वाला देखिए सेकेंड वाला ऑप्शन लिखा है डी इज़ परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, एकदम करेक्ट ऑप्शन है। हाँ, तो अभी मैं आपको ये बता दें, जैसे मान लो कोई एक वेक्टर ये है और इसके परपेंडिकुलर वेक्टर ये है, तो ये दोनों सेम प्लेन में, तो दोनों ये कैसे प्लेन में? सेम प्लेन में। को प्लेनर का मतलब होता है कि अगर कोई भी वेक्टर जो है वो सेम प्लेन में होता है तो उसको को प्लेनर बोलते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों ही एकदम करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अ लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस इफ ए दिया है आपको और बी दिया है, ए डॉट बी पूछा है। तो देखिए हम लोग को ए डॉट बी निकालने के लिए क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल्स टू, वैसे तो नॉर्मल अगर फार्मूला होता है तो वो तो होता है मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा, लेकिन ये फार्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्वांटिटी हमको वेक्टर में दे रखी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए डॉट बी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा आई कैप प्लस साइन स्क्वायर बीटा जे कैप प्लस साइन स्क्वायर गामा के कैप। और आपका जो नो इशू इसी में हम लोग वेक्टर बी का मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज आई प्लस जे प्लस के, ठीक है। तो आप देखिए, अब मेरी बात समझिए, अब मेरी बात क्या है, हम ये कहना चाहते हैं कि आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे मान लो कोई एक वेक्टर है ए जो लिखा है a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, ठीक है, और एक दूसरा वेक्टर है b, यहाँ पे लिखा है a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। तो हम आपको बता देते हैं कि i डॉट आई जो होता है ना वो 1 होता है, j डॉट जे जो होता है, j डॉट जे जो होता है वो आपका 1 होता है, और k डॉट के जो होता है वो आपका क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और i डॉट जे क्या होता है, वो आपका 0 होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका जो आंसर अगर निकालेंगे तो वो a डॉट बी का आंसर क्या आएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ये आपको बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर यही चीज़ इसमें हम लगाते हैं तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम आपको एक बात बता रहे हैं कि 3D में एक ये चीज़ होती है कि आपको पता होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो अगर हम इसमें से रख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, तो ये भी 1 होगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और बेसिकली जो है आपका जो ए डॉट बी है ना, ये 2 के बराबर हो गया, ठीक है। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। आपको हम बता देते हैं कि अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मेरे पास में वेक्टर है पी, मेरे पास में क्या वेक्टर है पी, तो यहाँ से एंगल जो है अल्फ़ा हो रहा है, यहाँ से ईटा और यहाँ से गामा, ठीक है। तो ये हम लोगों का एंगल है, और उसके बेसिस ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा ये हमारा क्या होता है, 1 होता है, ये कोसाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। हाँ, तो प्लेन की इक्वेशन देखो कैसे निकालते हैं, देखिए इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो किसी भी प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए हमको 2 चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ चाहिए कि पॉइंट जिससे वो पास हो रही हो, और दूसरी चीज़ चाहिए हम लोगों को
डी आर चाहिए हम लोग, किसके चाहिए डी आर? परपेंडिकुलर लाइन के चाहिए, परपेंडिकुलर लाइन्स के चाहिए, ठीक है। तो जैसे मान लो पॉइंट हमको दिया है x1, y1 और z1 और डी आर दिए हैं a, b, c, तो कैसे होगा? a ब्रैकेट x माइनस x1 प्लस b ब्रैकेट y माइनस y1 प्लस c ब्रैकेट z माइनस z1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें रखिए फार्मूला आप क्या होगा, तो a की वैल्यू क्या है आपका 3 ब्रैकेट x माइनस 1 प्लस, क्योंकि पॉइंट हमको क्या दिया है, पॉइंट दिया है 1, 1, तो x1 1, y1 1, z1 1 और ABC कितना दिया है, ABC दिया है 3, 2 और 1, ठीक है। तो a की वैल्यू 3 है, x माइनस 1 प्लस 2 ब्रैकेट y माइनस 1 प्लस c 1 ब्रैकेट y माइनस 1 सॉरी z माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, z माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 3 प्लस का 2y माइनस का 2 प्लस का z माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 3x प्लस का 2y प्लस का z इक्वल्स टू 6। कौन सा ऑप्शन है देखिए, 3x प्लस का 2y, ये आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन, ठीक। वैसे अगर नॉर्मली हमसे पूछता कोई कि अगर आपको इसका आंसर सेकेंड में देना है तो आप कैसे करते हैं, तो हमको दिख रहा है ये 3:1 लिखा है, यहाँ भी आपको पता है x का कोफिशिएंट क्या होता है, डी आर होते हैं, y का कोफिशिएंट डी आर होगा, तो 3:1 ये आपका सीधा सीधा दिया है। अब एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन ये जिसमें 3:1 दिया गया है। अब हम 1 से पास करा देंगे, तो पहला वाला ऑप्शन है जिसमें 1 से पास करा के 6 आ जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन पी ही करेक्ट होगा, तो वो उससे जल्दी हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको एक लाइन दी गई है और उस लाइन में क्या दिया गया है, एक आपको लाइन दी गई x प्लस 1 अपॉन पी इक्वल्स टू y माइनस 1 अपॉन क्यू इक्वल्स टू z माइनस 2 अपॉन r। आपको पता होना चाहिए ये पी क्यू आर क्या है, ये पी क्यू आर डी आर, पी क्यू आर क्या है, डी आर मतलब डायरेक्शन रेशियो। अब हम लोग को इसमें एक रिलेशन भी दिया है, p इक्वल्स टू 2q इक्वल्स टू 3r, p इक्वल्स टू tq इक्वल्स टू 3r, ठीक है। तो अगर हम इसको 6 से डिवाइड कर दें, तो हम क्या करते हैं, 6 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा p अपॉन 6, ये हो जाएगा q अपॉन 3 और ये हो जाएगा r अपॉन 2। बेसिकली जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं ना, वो हमारा p, अब जैसे अगर इसको हम k के इक्वल कर लें तो p की वैल्यू क्या आएगी 6 के, q की वैल्यू क्या आएगी 3 के और r की वैल्यू क्या आएगी 2 के। तो इसमें से हम k के अगर हम हटा दें तो बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो p q r आपका डी आर्स है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6, 3 एंड 2, ठीक है। ये इसीलिए दिया गया था। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई भी दो लाइन है, उनके L1, L2, यहाँ पे हम लिख देते हैं, आपको एक फार्मूला लिख देते हैं कि अगर कोई भी लाइन है और वो लाइन आपका x एक्सिस, y एक्सिस या z एक्सिस के साथ में एंगल बना रही है, तो उस लाइन का, जैसे मान लीजिए एक लाइन है एक लाइन है x माइनस x1 अपॉन a प्लस y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, ठीक है। तो अगर x एक्सिस से ये एंगल बनाएगी तो फार्मूला क्या होगा, तो फार्मूला होगा a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वाई एक्सिस से बनाएगी तो क्या होगा, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और जेड एक्सिस से बनाएगी तो क्या होगा, तो आपका होगा सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको हम यहाँ पे रफ कर दे रहे हैं, आप लोग पॉज करके अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर यही सेम फार्मूला हम लोग यहाँ पर लगाएं तो हम लोगों का जो वाई से एक्सिस आएगा, वाई एक्सिस से जो एंगल आएगा वो आएगा कॉस थीटा। क्या आएगा, कॉस थीटा। वो क्या आएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, 3q है ना, तो 3 अपॉन अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 अपॉन अंडर रूट 36 प्लस का 4, तो ये 13 हो जाएगा, ये 49, तो नीचे कितना आ गया, 49 आ गया। तो बेसिकली 3 अपॉन में 7, ये आपका क्या आ गया, कॉस थीटा। अब पूछा उसने क्या है, कॉस 2 थीटा, पूछा क्या है,
cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा को लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें हम लोगों का cos थीटा आता हो, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 इंटू 3 3 जा 9/41 माइनस का 1, तो ये आपका आ जाएगा 14/49 माइनस का 1। तो ये आपका क्या आएगा, सॉरी 9 2 जा क्या होता है, 9 2 जा 18 होता है। तो ऐसी मिस्टेक आप भी कर सकते हो एग्ज़ाम में, ठीक है। तो 18 माइनस का 49/49, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 31/49। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक ट्रायंगल दिया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये देखो ये क्वेश्चन है ना, वो हम लोग को 2-3 तरीके से लगाया जा सकता है, लेकिन आप लोग बेसिक मेथड यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोगों को एक दिया गया है, एक मेरे पास में ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे ए की वैल्यू क्या दिया गया है, ए का जो कोऑर्डिनेट है वो आपका दिया गया है k, 1, -1, बी का दिया है 2k, 0, 2, एंड सी का दिया है 2 + 2k, k, 1, ठीक है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये 3D का क्वेश्चन है, तो अगर मान लो कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है, अगर कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके dr से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। इन दोनों की लेंथ निकालें, उससे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना चाहते हो, लेकिन हम आपको, चलिए ठीक है, हम आपको सिंपल वे में बताते हैं। तो जैसे हमें पता होना चाहिए कि जैसे अगर कोई भी आपके पास में पॉइंट है x1, y1, z1, और एक दूसरा पॉइंट है x2, y2, x2, y2, x2, y2, z2, तो हम लोगों के जो drs होते हैं इस लाइन के, तो वो क्या होंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ठीक है। तो अगर हम इस लाइन के dr लिखें इस वाई लाइन के, तो dr क्या होंगे इस वाई लाइन के, इस वाली लाइन के dr होंगे 2k माइनस k, 2k माइनस k, 2k माइनस k, 2k माइनस k, 0 माइनस 1, 2 + 1, तो ये क्या हो जाएगा k, -1, 3, ये इसके dr हो गए, ठीक है। अच्छा, अब इस लाइन के अगर dr निकालना चाहें, इस लाइन के, तो कैसे निकलेंगे, तो अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 2k माइनस के 2k, k माइनस 0, 1 - 2, तो ये हो जाएगा 2k से 2k कैंसिल, 2, k, -1, ठीक है। अब हम आपको बता देते हैं कि अगर इफ़ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनके जो drs का जो मल्टीपल होता है, उनके जो drs का मल्टीपल होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो अगर हम दोनों के dr का मल्टीपल करें तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ से देखते हैं k × 2 -1 × k + 3 × -1 किसके इक्वल होगा, 0। तो आपका ये हो जाएगा 2k माइनस का k माइनस का 3 = 0, तो k = क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें हमको k की वैल्यू पूछी गई थी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी एकदम से राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों का, एक राइट एंगल ए बी एंड सी आर 3 वर्टिसेस, ओके, एक रेक्टेंगल दिया है और उसका एरिया पूछा है। अच्छा, रेक्टेंगल का एरिया होता क्या है, जैसे मान लो अगर हम कोई रेक्टेंगल अभी बनाना चाहें, तो ये है ए, ये है बी, ये है सी, और ये है डी, ठीक है। आपको पता है रेक्टेंगल के जो आपके फ्रंट की लाइंस होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो फ्रंट की साइड इक्वल होती है, इसका मतलब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, आपको कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी इंटू ए डी लिख सकते हैं, या ए बी इंटू बी सी लिख सकते हैं। तो हम लोग को डी चूँकि मालूम, तो ए बी इंटू हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी। तो ए बी हम लोग निकाल सकते हैं, दो लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, √ ए बी क्या हो जाएगा, √2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है।
तो ए बी क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस माइनस मतलब 1, तो ए बी आपका आ जाएगा रूट का 11। ठीक है, अब जैसे हमको रूट का 11 देखिए हम आंसर आपको बता सकते हैं कि ये होने वाला है, लेकिन फिर भी हम लोग को बी सी एक बार चेक करना पड़ेगा। तो बी सी कितना आएगा, बी सी आएगा अंडर रूट, अब लगाएंगे 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -3 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी कितना आएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट 4 + 1 + 1, तो आ जाएगा रूट का 6। अब आपको पता है एरिया क्या होता है, एरिया ऊपर लिख चुके ए बी इंटू बी सी, तो ए बी है रूट 11 और ये है रूट 6, तो टोटल कितना आ गया रूट 66 स्क्वायर यूनिट। अब हमने कैसे बता दिया, क्योंकि हमें भी दिख रहा है रूट 11 का केवल यही एक मल्टीपल है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसमें क्या लिखा है, एक लाइन है, 3 डायमेंशनल लाइन है जो अल्फा बीटा और गामा एंगल बनाती है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, देन व्हाट इज द कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा। देखिए ऐसा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस भी क्वेश्चन को हम दो लोग 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग आपको बेसिक सा बताते हैं। जैसे हम लोगों को दिया गया है कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अब हमें ये बताइए आप कि कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा क्या होता है। तो आपका ये होता है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, यही होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से अगर हम नॉर्मली निकालना चाहें तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, भाई लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का 1 प्लस का कॉस स्क्वायर बीटा। अभी हमने आपको ऊपर बताया था 3D में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये क्या होता है 1 होता है। ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसकी और इसको दोनों के प्लस की जगह उठा के 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा लिखते हैं और माइनस का 1 है ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो माइनस के 1 से माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, तो योर ऑप्शन जो आपका होगा माइनस का कॉस स्क्वायर गामा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एकदम सही ऑप्शन। ठीक है।